जाने दीजिए हमें। कब तक आप ऐसी आंख में चोली खेलती रहेंगी? अगर आपको जाना ही है तो इस तरह से छुप छुप के क्यों आती हैं पीछे? क्यों मेरा पीछा करती हैं? सिर्फ एक हफ्ता चल के रहिए हमारे साथ उस घर में और देखिए, क्या फिर भी आपको ये लगता है कि मुकुंद जी आपको भूल चुके हैं? हम आपके साथ चलने के लिए तैयार पर हमारी एक शर्त है। हम वहाँ पे रेणुका बन के ना ही जाएंगे और इस एक हफ्ते में किसी को पता चलना नहीं चाहिए हमारी असलियत के बारे में। अगर किसी को भी पता चला तो हम उसी समय वहां से चले जाएंगे और फिर आप हमें कभी नहीं मिल सकेंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। किसी को नहीं बताऊंगी कि आप रेणुका जी हैं तब तक जब तक आप खुद ये बात बताना नहीं चाहेंगी। मैं वादा करती हूँ आपकी असलियत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुकुंद जी से भी नहीं। सात दिन के बाद आप नहीं, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी रेणुका जी। एक बार घर तो चलिए आप, फिर आपको पता चल जाएगा कि रेणुका जी कभी मरी ही नहीं। वो आज भी अपने पति, अपने बेटे, अपनी बहू के दिल में जिंदा है। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि एक बार मुकुंद जी हॉस्पिटल से वापस आ जाए ना, तो फिर भरत को शॉपिंग पे लेके चलेंगे दोनों। उसके पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं है। That's a very good idea. नव्या, आई एम सॉरी। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैंने कल इतना ओवररिएक्ट कैसे किया। ये आदि क्यों हर वक्त नव्या के पीछे पड़ा रहता है? आई प्रॉमिस, आगे से ऐसा नहीं होगा। It's okay. चलो यू गाइस ईट, मैं मुकुंद जी को हॉस्पिटल से लेके आता हूँ। मैं भी साथ में चलता हूँ। नहीं तो बैठ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ आदि, ऋत्विक सही कह रहा है, तुम यहीं रुको। ऋत्विक तुम जाओ। बाय। हाँ बस पहुँच रहा हूँ मैं। बाय, सी यू। ओके। अभी भी तुम्हारा 2-1 चम्मच से काम नहीं चलता। थैंक यू। जोर। अरे अरे अक्की, मैं ऑइंटमेंट लेके आती हूँ। ये हाथ डालो। यार तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? देखो कितना, दिखाओ मुझे। अरे बाप रे, तो अक्की क्या हुआ? अक्की, अक्की, अरे क्या हो गया? ज्यादा हाथ जल गया क्या? डॉक्टर के पास चलते हैं। लाओ दिखाओ जरा। अरे क्या हुआ अक्की? आदि, तुम्हारे दिल में अभी भी नव्या के लिए फीलिंग्स है ना? तुम अभी भी उससे... अरे अक्की, तुम कैसी बातें कर रही हो? झूठ मत बोलो आदि। देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में, हर बात पे उसका ख्याल रखना, उसके आसपास रहने की कोशिश करना, उसे देखना। अंधी नहीं हूं मैं। अक्की, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं। आई लव यू। हॉस्पिटल में जैसे तूने मेरा ख्याल रखा, मेरा ध्यान रखा, क्या मैं सब भूल जाऊं? अपाहिज था मैं, तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके तुमने मेरा सपोर्ट किया। आज अगर मैं खड़ा हो पा रहा हूं, चल फिर पा रहा हूं, वो सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट से, तुम्हारी केयर से, तुम्हारे प्यार की वजह से। मैं कभी धोखे से भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। अब अपना मूड अच्छा करो, मैं तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लेके आता हूं, ठीक है? मुकुंद जी, अक्की, पानी लेके आओ प्लीज। इजी इजी। पापा, पापा नव्या, कैसे हैं आप?
आइए, आराम से आइए पापा। आइए, आराम से बैठिए। ध्यान से आराम से। बैठिए। पापा आराम से। ठीक है आप? पापा पानी? पापा आराम से, आराम से। टिश्यू से साफ करो। ऋत्विक ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी आने से पहले डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था, इसीलिए ड्राउजी फील कर रहे हैं। अच्छा, अब इनको रूम में लेके चलें? हाँ मैं भी चलती हूँ, उनके कपड़े निकाल दूंगी अलमीरा से। आइए पापा। ऋत्विक, मीरा मासी कहाँ है? हॉस्पिटल से बाहर तो हमारे साथ ही आई थी, लेकिन फिर कोई अर्जेंट काम आ गया उन्हें। इट्स ओके, आ जाएंगी वो, डोंट वरी। आराम से। मैं सूप लेकर आती हूँ। कहाँ चली गई मीरा जी? कहीं फिर से तो माँ को ढूंढने तो नहीं चली गई? परफेक्ट मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है मेथी, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स और मिक्सी में डाल के सब अच्छे से मिक्स कर लिया, गुड़ भी। और बस अब इसमें डलेगा घी और गोंद। पापा की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आओ। अक्की, बैठो बैठो तुम आराम से। दिखाओ इधर आओ। बैठो। सुनो तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके आराम कर लो, मैं खुद बना लूंगी। जाओ। नहीं नव्या, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम अकेले कितना काम करोगी? मैं हेल्प करती हूँ ना, साथ में जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना तुम रहने दो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम जाके रेस्ट करो ना। नव्या साथ में जल्दी हो जाएगा। अक्की तुम मेरी बात क्यों नहीं क्या मान रही हो? देखिए ना मीरा जी। माँ जी देखिए ना आप। हाँ ओके, मैंने देख भी लिया और सुन भी लिया, और तुम दोनों को ही कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दोनों जाओ और जाकर आराम करो। पर फिर मीरा जी लड्डू कौन बनाएगा? इसके लिए मैं किसी को अपने साथ लेकर आई हूँ। एक मिनट, आइए। ये बेचारी आज एनजीओ में आई थी, इन्हें काम की जरूरत है। बचपन से बोल नहीं सकती और कोई है नहीं इनकी फैमिली में, तो मैंने सोचा मैं इन्हें अपने साथ ही ले आऊं। आज से ये यहीं रहेंगी हमारे साथ, काम में भी मदद हो जाएगी और इनकी मदद भी हो जाएगी। वैसे तो मैं आपको सारे काम समझा दूंगी, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे या इनसे पूछ सकते हो। वो क्या है ना, शहर की नहीं है ये, गांव की है, तो थोड़ा काम समझने में हो सकता है टाइम लग जाए। ये नव्या है और ये अक्की है, दोनों ही हमारे घर की बेटियां हैं और दोनों ही माँ बनने वाली हैं। तो आपको इन दोनों का तो खास ख्याल रखना है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। आपको अपना वादा याद तो रहेगा ना? याद रखूंगी मैं। किसी को नहीं बताऊंगी कि आप रेणुका जी हैं तब तक जब तक आप खुद ये बात बताना नहीं चाहेंगी। मैं वादा करती हूँ, आपकी असलियत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुकुंद जी से भी नहीं। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप सामान रख दो, उसके बाद काम कर लेना। मैं आती हूँ। लड्डू बंद ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। कुछ कमी रह गई शायद। नारियल, शायद माँ नारियल भी डालती थी। पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बंद ही नहीं रहे। क्या करूं? ट्राई करते हैं, हो जाए तो। अब याद आया, माँ भी अपने हथेली में से घी लगाती थी बांधने से पहले, ताकि लड्डू हथेली पे ना चिपके। आपने तो बिल्कुल माँ की याद दिला दी। बिल्कुल परफेक्ट गोल बने जैसे माँ बनाती थी। थैंक यू।
थैंक यू। परफेक्ट। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। गंगा, गंगा नाम है इनका। एक काम करो, तुम लोग जाओ, जाकर आराम कर लो, बाकी के लड्डू यही बना लेंगी। ठीक है, चलो। आ रही है लक्ष्मी 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? कभी नहीं मीरा। मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी। जैसे मैं तड़प रही हूँ ना अपने पति के प्यार के बिना, वैसे मीरा तुम भी तड़पोगी। एक दिन अकेली रह जाओगी। कितनी अजीब बात है, मैंने बीडी को चैलेंज देके हरा भी दिया, उनका मन भी बदल गया, पर मेरी किस्मत फिर भी नहीं बदली। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा अब, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। शायद एक पत्नी का प्यार मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। मुकुंद जी के लिए जूस बना देती हूँ, या फिर रेणुका जी को ही बोल देती हूँ। वैसे भी अब धीरे धीरे मुकुंद जी के सारे काम उन्हें ही तो करने हैं। मुकुंद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज बैठिए। अभी वीकनेस है आपकी बॉडी में, आप हम लोगों को बुला लेते हो। और मैंने ये बेल भी तो रखी हुई है आपके लिए। बैठे बैठे परेशान हो गया था, मैंने सोचा थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। पापा, आज से आपका चलना फिरना सारे काम अभी आप हॉस्पिटल से हैं और ये सब। पापा, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तुम दोनों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बताइए। मैंने आज सुमित्रा जीजी को देखा था, यहाँ इसी शहर में। मैंने उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुझे धक्का मारकर भाग गई और इसी वजह से मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। हो ना हो, वो बहुत बड़ी चाल चलने वाली है हमारे खिलाफ। हमें सतर्क रहना होगा। देखो, ये वाली बात मैं नव्या और रक्की को नहीं बता सकता, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मीरा जी के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जीजी का हाथ है, जो कि लोगों के दिलों और दिमाग के साथ कैसे खेलना है ये जीजी को अच्छी तरह पता है। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ अभी। नहीं, पुलिस को तुम बिल्कुल नहीं बताओगे, क्योंकि जीजी बहुत शातिर है। वो इन सब घटनाओं को ऐसा मोड़ देगी कि हमें लगेगा कि सारी की सारी गलती मीरा जी की है, सारे का सारा नुकसान मीरा जी को पहुंचेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते।
हमें मीरा जी पे नजर रखनी होगी, उन्हें बचा कर रखना होगा, नहीं तो वो जीजी की चाल में फंस जाएंगे। और आजकल मैंने मीरा जी को किसी घूंघट वाली और रेणुका के बारे में बात करते हुए सुना है, और ये बात कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। घूंघट वाली औरत? हाँ, ये नाम मैंने कहीं सुना है। सुना मतलब? पापा, मैं वो अक्की से बात कर रहा था, उसे मुझे बताया मीरा जी कोई एनजीओ से औरत को लेके आई है, और वो भी घूंघट ओढ़ के रहती है। औरत को लेकर आई है मतलब? कहाँ? इस घर में? हाँ पापा। इसका मतलब वो यहाँ इस घर में आ चुकी है। मीरा जी! पापा, मुकुंद जी! मीरा जी! मीरा जी बाहर आइए। क्या हो गया? क्या हुआ मुकुंद जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? मीरा जी, मैंने सुना है कि आपने काम करने के लिए किसी औरत को घर पे रखा है। बुलाइए उसको, मैं उसे देखना चाहता हूँ एक बार। अरे गंगा नाम है उसका। बेचारी परेशान थी बहुत जब एनजीओ में आई थी मेरे पास, तो मैं उसे घर लेकर आई हूँ। मैंने कहा कि यहाँ रहेगी तो उसे मदद मिल जाएगी। उसका नाम जो भी हो मीरा जी, आप उसे बुलाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्या जरूरत है? I mean, उससे मिलने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऋत्विक, आदि, मुकुंद जी को कमरे में लेके जाओ, आप आराम कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मीरा जी। एक घूंघट वाली औरत कब से आपका पीछा कर रही है, और अब आप एक घूंघट वाली औरत को घर पे काम के लिए रख लेती है। क्यों? बुलाइए उसको बाहर, बुलाइए उसको बाहर। मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ मीरा जी, बुलाइए उसको। मीरा जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? बुलाइए उसको। मुकुंद जी, ये भी कमाल कर रहे हैं आप, अजीब जिद कर रहे हैं। मतलब आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस इंसान को घर पर लेकर आई हूँ, किसी गलत इंसान को उठा के ले आई हूँ घर पे काम करवाने के लिए। देखिए मीरा जी, आप बहुत भोली हैं, आप दुनियादारी नहीं समझती। काम काज के बहाने एक औरत हमारे घर पर रहने लगती है तो सवाल तो उठेंगे ना। तो दिक्कत क्या है आपको, एक बात बताइए। बुलाइए उसको बाहर, हम मिल लेते हैं एक बार, सब ठीक हो जाएगा। हद है मुकुंद जी, बेकार की जिद कर रहे हैं आप कमरे में जाइए, आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। तुम लोग लेकर जाओ इन्हें कमरे में। कोई कहीं नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, आपने नहीं बुलाना ना, आप मत बुलाइए। आदि, ऋत्विक, उसको लेकर आओ बाहर। एक मिनट, ये क्या तरीका है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने किसी को जिसको जरूरत है काम पर रख लिया है तो उसमें ऐसी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि उसको जीजी ने यहाँ पर रखवाया है। ये सब जीजी की चाल है। क्या? हाँ, क्योंकि जीजी से मैं मिल चुका हूँ, ये सब उनकी चाल है। उस औरत का इस घर में आना इस सब के बीच में। मुकुंद जी, मैं पानी लेके आता हूँ। मुकुंद जी, आप बैठिए। मुकुंद जी। पापा, मैं ठीक हूँ। पानी पानी तो पी लीजिए। पानी पीजिए, लीजिए। पता था हमें कि ऐसा ही कुछ होगा। अब क्या करें हम? इनको तो गुस्सा और झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सारी गलती हमारी है। हमको मीरा जी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। सबको अपना चेहरा हम कैसे दिखा सकते हैं? नहीं, कुछ करना होगा हमें। क्या करें? मुकुंद जी, प्लीज आप समझिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जीजी ने यहाँ नहीं भेजा इसे। ये जीजी की किसी चाल में शामिल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बुला दीजिए ना, मुकुंद जी को भी तसल्ली हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि वो पहले ही बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है। अब आप लोग बुलाकर उसे तरह तरह के सवाल पूछोगे और घबरा जाएगी। अभी तो आई है वो, कम से कम उसे सेटल तो होने दीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही आप मीरा जी। अब बुलाइए ना। गंगा बाहर आओ। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। क्या करें?
मुकुंद जी प्लीज, यहाँ तो सब लोग हैं, यहाँ से निकले कैसे हम? नहीं नहीं, गंगा जी, ये क्या कर रही हैं आप आइए जरा नीचे उतरिए, आपको पापा बुला रहे हैं। आइए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बात करनी। आइए उतरिए प्लीज, कोई बात नहीं, आइए घबराइए मत, आइए उतरिए, यहाँ से तो नीचे उतरिए। आइए आइए, कुछ नहीं होगा, आइए चलिए चलिए, घबराइए मत, चलिए आइए आइए बाबा, कोई बात नहीं, चलो आइए आइए, कोई बात नहीं, घबराइए मत, आइए आइए। मुकुंद जी ये क्या है? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं इसे यहाँ लेकर आई सिर्फ ये सोचकर कि इसकी मदद हो जाएगी और इसे सर छुपाने के लिए घर मिल जाएगा। ये आना नहीं चाहती थी। मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी, और अब ये सब हो रहा है इसके साथ। ये ठीक नहीं है। हटाइए अपना घूंघट।